कक्षा 8 की आज प्रश्नावली 3.2 शुरू करेंगे, जो कि चित्र बेसिस है। एक तरीके से उसमें बस हमें मान निकालने हैं जो हमें पूछा है। तो हमें इसमें पूछा है कि निम्न आकृति में x डिग्री का वैल्यू हमें बताओ, डिनोट करके। तो यहाँ ये एक त्रिभुज है, दिख रहा होगा आपको। ये इसके अंतः कोण है, अंतः मतलब जो अंदर वाले कोण होते हैं वो। तो ये और ये एक तरीके से मैं इन्हें नाम देती हूँ A, B और C। यहाँ हमारे पास अंतः कोण कौन से हैं, A, B और C, और बाह्य कोण कौन से हैं, 125, 125 और x डिग्री। बाह्य मतलब इस त्रिभुज से बाहर के जो कोण हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं, 125, 125 और x डिग्री। और जो अंदर के कोण है A, B, C, ये अंतः कोण कहलाते हैं। तो जैसे कि हमें पता था त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब आप अगर चाहो तो इनके पहले वैल्यू निकाल लो, फिर इसके बाद में इसकी निकाल लेना। तो हम करते हैं सॉल्व, चलो कि इससे इसकी वैल्यू निकालेंगे A की, इस वाले से B की निकालेंगे, फिर तीनों को जोड़ के देखेंगे 180 मान करके C का वैल्यू निकालेंगे, फिर C से हम X की वैल्यू निकालेंगे। एक तो ये हमारा बेस है। ऊपर से दूसरी है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है वो। तो दोनों करेंगे, दोनों का आंसर मैच करेंगे, बराबर आता है नहीं आता। पहले एक यहाँ करेंगे एक साइड में, जिससे इससे पहले A की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखो ये पूरा लाइन कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है ना, पहले क्वेश्चन किया था। तो 180 में से 125 गया तो कितने बचते हैं हमारे पास, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ये हमारे पास 55 डिग्री यहाँ पे बचेगा। यहाँ लिखते हैं हम, ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 125 है, 125 में से ये 180 में से 125 गया तो ये भी 55 बचेगा। फिर हमारे पास ये C आया, इसे हम कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं, तीसरा निकाल लेंगे दोनों को जोड़ के। तो यहाँ करते हैं 55 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सॉरी x नहीं, यहाँ पे इसका नाम है C, तो C डिग्री करते हैं हम। इन तीनों को जोड़ते हैं 180 डिग्री में, फिर 155 में 55 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 110 डिग्री प्लस C डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब C का वैल्यू निकालनी है, C को इधर रखेंगे, 110 को उधर भेजेंगे। तो C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, तो C डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। 70 डिग्री हमारे पास C की वैल्यू आ गई। 180 में से 110 जाएंगे तो 70 बचेंगे। हमारे पास ये आया 70 आ गया। अब ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन है 180 की, इधर से 70 घटा देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 110 डिग्री। ये तो हमारे पास ऐसे निकाला हमने। दूसरा एक थ्योरम है, एक लाइन है जो आप सीख लो कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग तो होता है 180 डिग्री, और त्रिभुज के जो बाह्य तीनों कोण होते हैं उनके योग होता है 360 डिग्री। तो त्रिभुज के, देखते हैं दोनों क्वेश्चन करके दोनों का वैल्यू सेम आता है क्या। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब 360 होता है इनका, तो इसे और इसे x डिग्री तीनों को जोड़ के 360 के बराबर करेंगे। तो पहला बाह्य है 125 डिग्री प्लस दूसरा बाह्य कोण है 125 डिग्री प्लस तीसरा है x डिग्री बराबर 360 डिग्री के बराबर कर देंगे, क्योंकि अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है, एक लाइन पढ़ी है जिसके अंदर 360 डिग्री त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। अब 125 में 125 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 250। देखो 5 में 5 जोड़ा 0, 2 में 2 जोड़ा 4 और एक हासिल की 5 और एक 2, 250 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये कर लिया। x की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, तो x डिग्री बराबर 360 डिग्री में से हमें कितना घटाना है, 25 डिग्री, सॉरी 250 डिग्री। ठीक है, घटाते हैं चलो। तो x डिग्री इज इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर आया x इज इक्वल टू 110 डिग्री, जो कि हमने ऐसे निकाला था। वापस से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको बड़ा करना है, सिंपली आपको ये बाहर वाले कोणों का योग याद नहीं आ रहा हो तो आप क्या करना, ये इससे इसका अंतः कोण निकाल लेना 180 में से घटा के, इससे इसका कोण निकाल लेना,
फिर ये दोनों निकाल लोगे तो इसका निकल जाएगा 180 में से जुड़ के, फिर ये निकल गया तो इससे इसका बाह्य निकल जाएगा। ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, पर सिंपली हमें अगर याद हो कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, तो तीनों को जोड़ लो और 360 के बराबर कर दो। फाइनली आपके पास आंसर आएगा x = 110 डिग्री। ठीक है, इसी के बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें भी हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें आपको दे रखा है एक पंचभुज, ये तो मैंने लाइनें बनाई है इसके अंदर, अदरवाइज ये आपको ये पंचभुज दे रखा है और बोला है इसमें x डिग्री का वैल्यू आप बताओ। x है हमारा बाह्य कोण और ये इनमें भी बाह्य दे रखी हैं, तो हम अंतः कोण निकालेंगे और फिर पंचभुज का जो योग होता है पांचों कोणों का वो होता है हमारा 540। मैंने बताया था क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 त्रिभुज में हम बांट सकते हैं इसे। देखो ऐसे बांटेंगे तो ऐसे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है। एक त्रिभुज का निकाल लिया 180 डिग्री, इस त्रिभुज का भी 180 और इसका भी 180, तीनों को जोड़ेंगे तो फाइनली क्या आएगा 540। तो यहाँ लिखते हैं हम बड़े अंकों में ताकि हमें समझ में आए कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है 540। ये हमारा सॉल्व हुआ है यहाँ पे। अब हम इसके सारे अंदर के कोण निकालेंगे और फिर ये बचा हुआ जो बाहर का कोण है वो हम निकालेंगे। तो देखो ये है डिब्बा, इस डिब्बे का मतलब कितना होता है 90 डिग्री का कोण, तो ये तो हमारे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमें 90 दे रखा है। फिर ये वाला नहीं दे रखा, तो ये वाला निकालने के लिए ये एक सरल रेखा है, इसमें से ये 70 निकल गया तो ये 110 डिग्री। फिर ये डिब्बा मतलब ये 90 डिग्री का, तो ये 90 का, तो ये सीधी लाइन में से ये कितने का बचेगा वापस से 90 का। फिर ये भी बाहर का, तो ये सीधी लाइन है, इसमें से ये 60 गया तो ये कितना बचेगा 120 डिग्री। फाइनली आ गए हमारे पास सारे कोण, 1, 2, 3, 4 और 5वां हमें निकालना है। तो 540 इनको पांचों को जोड़ के हम 540 के बराबर करेंगे। तो 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस इसे हम एक बार के लिए मान लेते हैं a, इसे कोई ना कोई नाम देते हैं, तो प्लस a, पांचों कोणों को लिख के 540 के बराबर करेंगे। इनको सबको जोड़ते हैं, 9 दूनी 18, 19, 20 और 21, 410 आएगा इसका योग प्लस a डिग्री। इन चारों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 410 डिग्री प्लस a, यहाँ का a ऐसे कैसे छोड़ दिया और बराबर 540 के बराबर कर दिया। a को इधर छोड़ा, सिर्फ 410 को उधर लेके गए तो a बराबर 540 माइनस 410 और तो a बराबर हमारे पास कितना आया 130 डिग्री। ये तो हमारे पास कितना आया है a आया है 130 डिग्री। हमें चाहिए क्या था x चाहिए था, तो ये पूरा हमारे पास कितना है 180 का सीधी सरल रेखा है, उसमें से 130 घटाया तो 50 बचेगा। अतः हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 50 डिग्री। वापस रिपीट करते हैं, ये पंचभुज दे रखा है, कई बाह्य कोण दे रखे हैं, कोई अंतः कोण भी दे रखे हैं और पूछा हमें यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो हम पंचभुज के पांचों कोणों का योग देखते हैं, 540 होता है और 4 जो बचे हुए कोण हैं वो हमने बाह्य से अंत्य करके निकाल लिए। ये निकाले, इसका वैल्यू हमने a माना, इनको चारों को जोड़ा और एक साथ में जोड़ दिया, 540 के बराबर कर दिया। इन चारों का योग हमारे पास 410 आया, बचा हुआ a, यहाँ हमने वैल्यू निकाली तो 130 आया। हमें अंदर वाला नहीं पूछा, हमें बाहर वाला पूछा है, तो सरल रेखा से करके हमने अंतः कोण को घटा के बाह्य कोण x डिग्री का वैल्यू निकाल लिया जो हमारे पास 50 डिग्री आया है। इसी के हिसाब से आज हमने 3.2 के प्रश्नावली 3.2 का हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, पहला और दूसरा। नेक्स्ट में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभुजों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।